बता देता हूँ स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन से किस तरीके से हम क्वेश्चन, मैंने क्या शॉर्टकट मेथड आपको कराया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आपको अगर याद है आप बताओ, शॉर्टकट मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? सो अब वो फॉर्मूला बता सकते हो शॉर्टकट का? फॉर्मूला बहुत लेंदी दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद अंडर रूट सिग्मा डी एक्स माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर। नहीं किया ये सर, हमने नहीं ये नहीं किया। किया? नहीं। चलो ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप, फाइंड कोरिलेशन using Carl Pearson's step deviation method. So values given है आपको x and y की 10, 20, 30, 40, 50 and 60 and 70, और y वेरिएबल्स हैं, और ये ले लेते हैं 5, 15, 25, 10, 20, 50 और 30। ठीक है, कर लिया नोट आपने? नहीं सर, वैल्यूज लिख रही थी, एक सेकेंड। यस सर, मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है अनवी, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को ना वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे। तो वर्टिकल फॉर्मेट में जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो लिख लो। तो सबसे पहले एक्स वेरिएबल्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। इसके अलावा वाई वेरिएबल्स भी गिवन है 5, 15, 25, 25, then 10, 20, 50, 30, 10, 20, 50 एंड 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये करने के बाद ना दूसरा काम होता है हमारा कि हम फॉर्मूला लिख लें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका। तो फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशन ऊपर करनी है, जगह नहीं बचेगी हमारे पास। तो कोरिलेशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, ये दोनों अलग हैं ब्रैकेट में, अलग से मल्टीप्लाई करना है इनको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसके अलावा ये पूरा सेक्शन जो है वो पूरा सेक्शन डिवाइड में है, मतलब ये नॉमिनेटर में है, और इसको आपको डिवाइड कर, क्या बात है लाइन तो खींच रही सी, डिवाइड करेंगे इसको अंडर रूट सिग्मा डी एक्स
स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, और इसी तरीके से यहाँ पे भी सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये इसका पूरा फॉर्म है। अब ये वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतनी परेशानी होती नहीं इसको सॉल्व करने में। सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें, जो फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मूला में आपको चाहिए dx, और जो भी dx आएगा ना उसके बाद उसको dx को dy से मल्टीप्लाई करना है, तो dy भी चाहिए होगा। dx dy निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे उन सबको ऐड कर लेंगे हम, समेशन आ जाएगा। तो ये वाला सेक्शन हमें मिल जाएगा, dx dy को मल्टीप्लाई करके उसको टोटल करेंगे तो सिग्मा dx dy। जो भी सिग्मा dx dy आप निकालेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है और dy को यहाँ पे लिखना है। जो भी आपने dx निकाला है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है और dx की वैल्यू को यहाँ पे, मतलब एक बार ही आप अगर dx निकाल लेते हो तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि सर dx और dy किस तरीके से निकलेगा। चलो, तो सबसे पहले हम dx की बात कर लेते हैं, dx कैसे निकलता है। तो अभी dx निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि dx निकालने के लिए आप जो भी x की वैल्यू है उसमें से एक a ले लेते हैं, मतलब इनमें से ही किसी एक वैल्यू को आप a कंसिडर कर लेंगे। तो लेट्स सपोज कि 40 को हमने a कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर x के हर वैल्यू में से आपको a की वैल्यू माइनस करनी है, x माइनस a। ठीक है, दिस इज, ये जो dx हम निकाल रहे हैं ना इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन, सॉरी इसको कहते हैं डेविएशन। dx मतलब डेविएशन। तो सबसे पहले हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। अच्छा सर, जब dx आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो आप इसके बाद आप dy निकाल लो, क्योंकि dy की भी तो जरूरत पड़नी है हमें, तो इसके बाद हम dy निकाल लेंगे। अच्छा सर ठीक है, dy कैसे निकालेंगे, जैसे x dx निकाल रहे हैं, y की वैल्यू में से a माइनस करना है। सर a कहाँ से आएगा, इसमें से कोई एक वैल्यू आप a कंसिडर कर लो। लेट्स सपोज y वेरिएबल में से हमने 10, a जो है 10 ले लिया। कोई भी कर सकता है ना, 25 कोई भी भी ले ले सकता सकते है, हैं। यस, कैन टेक एनी वैल्यू। इसके बाद ये जब आ जाएगा तो फॉर्मूले में ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वैल्यूज की हमें चाहिए, तो हम dx और dy को मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेट करने के बाद, और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको टोटल अगर कर लेते हैं हम, तो आपको ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। देखो सिग्मा dx dy आपको मिल जाएगा, राइट। यस सर। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। सर ये तो आ गया, उसके बाद ना हमें फॉर्मूले में नीचे ये दिखाई दे रहा है dx स्क्वायर। इसका मतलब आपको dx स्क्वायर का समेशन फाइंड आउट करने के लिए जो भी dx आपने कैलकुलेट किया है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ निकालेंगे dx स्क्वायर। ऐसे ही उसके बाद आपको dy स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आगे देखो, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको dy स्क्वायर चाहिए होगा, तो इसको भी निकाल के रख लेंगे। चले, अब एक एक करके हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, बाकी अगर कोई जो किसी और चीज की जरूरत होगी तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम dx कैलकुलेट कर रहे हैं। dx के लिए x माइनस ए करना है, मतलब 10 माइनस ए, तो 10 माइनस 40 कितना होता है, माइनस 30, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 10 20 0 30 10 20 5 एंड 30, राइट। यस सर। अच्छा, फिर dx का यहाँ पे स्क्वायर करना, तो मैं अभी स्क्वायर करके लिख लेता हूँ ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर होता है 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900। और इन सब को टोटल करके हम सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब dy भी निकाल लो फटाफट से। dy निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो dy निकालने के लिए y की वैल्यू में से a माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 10 माइनस 5,
15 माइनस 10 -5। एक सेकेंड, ऊपर 5 माइनस 10 तो -5 ही होगा ना, ठीक है। तो 15 माइनस नीचे 10 वाले में करेंगे प्लस। तो +5 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 10 15 और 10 माइनस 10 0, फिर 20 माइनस 10 10, 50 माइनस 10 40 और 30 माइनस 10 20। ओके, अब क्या करना है? अब सर डी वाई का स्क्वायर ये तो आपको फाइंड आउट करना होगा ना, तो डी वाई का भी स्क्वायर कर लो आप। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 40 का स्क्वायर 1600 और 20 का स्क्वायर 400। इन सबको अगर हम डी वाई स्क्वायर को टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर। सर इसकी ज़रूरत है क्या फॉर्मूले में? हाँ जी, इसकी फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, इसलिए हम अभी कैलकुलेट करके रख रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूले में अब हमें फर्स्ट एलिमेंट ये सिग्मा डी एक्स डी वाई भी चाहिए, तो उसके लिए हम जो भी डी एक्स हमने निकाला है, डी वाई निकाला है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 150, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 इंटू 5 हो जाएगा 100 माइनस में, -100, फिर ये हो जाएगा -150, ये हो जाएगा 0, दिस विल बी 100 और ये हो जाएगा 800, करेक्ट, 600 और फिर 600। इसको टोटल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में चलते हैं वापस। फॉर्मूले में आपको सिग्मा डी एक्स डी वाई चाहिए, सर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से सबको ऐड करके। फॉर्मूले में आपको डी एक्स का टोटल चाहिए, डी एक्स का टोटल। तो डी एक्स का टोटल कैसे आएगा? जो भी डी एक्स आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इसको अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा डी एक्स, राइट। यस सर। और फिर फॉर्मूले में यहाँ पे आपको डी वाई चाहिए, तो डी वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर जो भी डी वाई हमने निकाला है ना, उसका टोटल कर देंगे, सिग्मा डी वाई आ जाएगा। अच्छा, तो आपका नॉमिनेटर वाला सेक्शन तो आ गया। नॉमिनेटर में n का मतलब होता है जितने भी आइटम है, तो हमें 7 आइटम नजर आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमें डी एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और यहाँ पे चाहिए सिग्मा डी एक्स, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आगे बढ़ेंगे अगर हम फॉर्मूले में, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर चाहिए, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके अलावा सिग्मा डी वाई चाहिए यहाँ पे, तो सिग्मा डी वाई भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, और उसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमें पता ही है 7। तो इसका मतलब सिर्फ वैल्यूज ऐड करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बस जैसे से समझ गए ना? यस सर। तो आपने नोट तो किया नहीं होगा ये भी? कर लिया, पूरा हो गया यार, कर लिया आपके साथ ही तो करी थी। अच्छा, तो इन सबको ना आप ऐड करो, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करो, फॉर्मूले में पुट करो। और तो मैं वॉशरूम क्या सकती हूँ क्या 2 मिनट्स? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू सर। चेतना, क्या हाल है भाई? आप लेट ज्वाइन कर रही हैं आज? यस सर, आज मेरे पास मैसेज नहीं आया था तो मैंने फोन करके पूछा था। अच्छा ओके, तो आपको उसमें किसी चैप्टर में, ये वाला चैप्टर हमने किया नहीं ना अभी पूरा, कोरिलेशन में हमने शॉर्टकट मेथड तक कर लिया था शायद। यस सर, एक्चुअल हाँ, मीन तो तक। एक्चुअल मीन किया था ना, तो आज ना हम शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। यस सर। तो शॉर्टकट मेथड में देखो, मैंने भी ज़्यादा कुछ समझाया नहीं, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कार्ल पियर्सन मेथड से बाय स्टेप डेविएशन, स्टेप नहीं, शॉर्टकट मेथड से, गलती से स्टेप डेविएशन लिखते हैं। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको समझना होगा पहले। ये फॉर्मूला है चेतना शॉर्टकट मेथड का, सिग्मा डी एक्स डी वाई, और ये सब फॉर्मूला होता है। एक्चुअल मीन मेथड का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये थोड़ा लेंथी होता है। अब इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें डी एक्स डी वाई फाइंड आउट करना है। तो डी एक्स निकालने का तरीका मैंने बताया है कि जो भी एक्स वेरिएबल है ना, उसमें से अगर आप अज्यूम्ड मीन माइनस कर देंगे तो आपको डी एक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से डी वाई फाइंड आउट करने के लिए वाई वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो आपको डी वाई मिल जाएगा,
ठीक है, उसके बाद जब डी एक्स डी वाई आ जाएगा तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा डी एक्स डी वाई फाइंड आउट कर सकते हो। डी एक्स का स्क्वायर करके डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डी वाई जो निकाला है आपने इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको। बस इन सबको टोटल करना है और फॉर्मूले में पुट करना है। समझ आ रही है बात? ये ठीक है, तो नोट करा है आपने ये? नहीं से रहता है थोड़ा सा। अच्छा, तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया है और टाइम नहीं है लिखने का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर 2 मिनट बस लिख रही हूँ। अच्छा लिखिए। Yes. सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। Yes, sir, back. ओके, तो अभी इसको टोटल करना है आपको सबको और आंसर Yes, sir. कैलकुलेट करना है। तो 40 + 20 + 10 ये हो जाएगा 70, 85, 90 और 85। सो ये आ जाएगा 85। इन सबको टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई को, तो 800 + 614 + 100 1500 1400 14 1250 1250 1400। तो ये आ जाएगा 1400। डी एक्स स्क्वायर भी टोटल कर लेंगे, 9 4 13 2800। डी वाई स्क्वायर आ रहा है 50 76 375।
So 2375. 2375 ना, Yes, sir. बस इनको इन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई तो निकाला है हमने 1400 माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी वाई की वैल्यू से विच इज 85 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 7 और अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी एक्स स्क्वायर है 2800, इसमें से हम माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर, तो डी एक्स है 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 7, फिर अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर लिखना है, सर ये अलग होता है 2375 माइनस डी वाई सिग्मा डी वाई है 85, उसका होल स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। बस इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो यहाँ नॉमिनेटर में तो 1400 ही रहेगा। आपने लास्ट में n क्यों लिख दिया? 7 हुआ ना वो? हाँ, इस सॉरी ओके। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2800 माइनस 2375, इसको सॉल्व करेंगे तो 85 स्क्वायर 7225 होता है, इसको डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो ये आ जाएगा 1032, इसमें से हम माइनस करेंगे 2375, सो इट विल बी 1342.85। ठीक है, इसको हमें इस अंडर रूट को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। ओके ठीक है, इसके आगे आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला ही आपको बताता है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन का भी कर लेते हैं, और स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही मिलते जुलते ही हैं, बस उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें लेना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जी अनवी। नहीं, मैं बोल रही थी वो इज शॉर्टकट प्रेफर्ड मेथड, बट हमारे स्कूल में स्टेप डेविएशन इज प्रेफर्ड ओवर एनीथिंग एल्स। अच्छा, फॉर सम रीजन समझा गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं तो तीनों ही करवा देता हूँ आपको, जो भी आएगा। वैसे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता कौन से मेथड से करना है और आपको लगता है कि स्टेप डेविएशन अप्लाई हो सकता है, तो हमेशा स्टेप डेविएशन ही अप्लाई करना चाहिए, उसमें वैल्यू छोटी आती है, कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओके सर। ये वैल्यूज हैं और इसको हमें सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो एज यूजुअल जैसे हमेशा बताया है, आप हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लोगे। तो हम लिखेंगे x एंड y की वैल्यूज, तो 20, 60, 80, 40, 100 एंड 120।
y की वैल्यूज हैं 60, 50, 20, 10, 80 एंड 40। इसके बाद क्या करना है, इसमें कई सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, पिछले वाले मेथड के मुकाबले ज़्यादा लेंथी होता है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले मैंने हमेशा सिखाया है कि आप हमेशा फॉर्मूला लिख लें। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है सर? फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, ठीक है। फॉर्मूला होता है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n, और फिर इस सबको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और इसको डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy अपॉन n, और इसका रहता है होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और जो पिछला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसमें अभी तक आपको कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें एक एलिमेंट और जुड़ जाएगा। देखो शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड का अभी तक कोई डिफरेंस नजर आ रहा है फॉर्मूले में? आपको बताइए जरा अन्वी चेतना। नहीं, सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सिग्मा डी एक्स हर वेरिएबल के ऊपर ना डैश लग जाता है। सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश, यहाँ भी डी एक्स डैश डी वाई डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी, तो सब में डैश आ जाएगा। अब सर डैश का क्या सिग्निफिकेंस है? ये देखो सिर्फ dx क्या होता है, सिर्फ dx का मतलब है डेविएशन, लेकिन जैसे ही उसमें लग जाता है डैश ये बन जाता है स्टेप डेविएशन। इसका मतलब कि आपको स्टेप डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप स्टेप डेविएशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब dx निकालेंगे। तो पहले dx कैलकुलेट होगा, उसके बाद आप dx डैश निकालेंगे। सिमिलरली आप पहले dy निकालोगे, उसके बाद ही आप dy डैश निकाल पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम पहले कर रहे थे वो तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा। पहले तो हम dy निकाल ही रहे थे ना, और पहले वाले मेथड में हमने dx तो निकाला ही था ना। यस सर। बस इस बार क्या करना है, dx के बेसिस पे आप dx डैश भी निकालेंगे और dy के बेसिस पे dy डैश भी निकालेंगे, और जब वो वैल्यूज आ जाएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, dx डैश और dy डैश का समेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे dx डैश की जरूरत है, लेकिन वो dx के बगैर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको कम से कम वो तो करना ही पड़ेगा जो पहले क्वेश्चन में किया था आपने। शॉर्टकट मेथड में जो हम करते हैं वो तो उतना तो करते ही करते हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे हम एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, ये डिफरेंस है। चले, आपको क्लैरिटी आ जाएगी और ज़्यादा जब हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप निकाल लो dx। कैसे निकालते हैं सर? वो तो सिखाया ना आपने, x में से a माइनस करके निकालेंगे। तो a यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, हम 40 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। जब dx डैश आ जाएगा उसके बाद क्या निकालेंगे बताइए? सॉरी, जब dx आ जाएगा तो उसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद आप निकालेंगे dx डैश। अब ये समझना जरूरी, dx डैश कैसे निकलता है? जो भी dx की वैल्यू आप निकालोगे ना, उसी को c से डिवाइड कर देंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अब कॉमन फैक्टर कहाँ से लेंगे सर? जो dx की वैल्यू निकलेगी ना, इसी में से कॉमन फैक्टर आएगा आपका, और कॉमन फैक्टर से सारे dx को डिवाइड करेंगे तो dx आ जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे करेंगे, आपको ज्यादा फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद dx का रोल खत्म। अब हम dy कैलकुलेट करेंगे, dy, और dy निकालने के लिए वही सर y माइनस a। इस बार a हम 10 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद अब क्या करेंगे सर? इसके बाद तो हमें dy डैश निकालना पड़ेगा ना, तो dy डैश फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे dx डैश निकालेंगे, तो dy को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे इस बार। अच्छा तो ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करना है?
अब उसके बाद ना फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है कि डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो डी एक्स डैश और डी वाई डैश जो भी आपने निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा डी एक्स डैश और सिग्मा डी एक्स डैश और डी वाई डैश का समेशन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूले में हमें डी एक्स डैश का स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो हम डी एक्स डैश का स्क्वायर कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो फॉर्मूले में हमें डी वाई डैश के स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, ये भी फाइंड आउट करके रख लेंगे। बस ये इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है, हम पहले डी एक्स डैश नहीं निकालते थे, इस बार हम डी एक्स डैश निकाल रहे हैं, बस ये है। तो इसकी वजह से थोड़ा लेंदी हो जाता है, बाकी करना तो आपको वैसे ही है जैसे पहले कर रहे थे। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस। ठीक है। तो मैं आपको dx की कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। x माइनस ए यानी कि 20 माइनस 40 माइनस 20, उसके बाद 60 माइनस 40 कितना होता है? प्लस 20 या प्लस 20 हो गया। 80 माइनस 40 40, 40 माइनस 40 0, 100 माइनस 40 60 और 120 माइनस 40 इट विल बी 80। अब आपको क्या करना है, इसी में से कोई कॉमन फैक्टर ले लेना है। तो ये सारी वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है, सोचो जरा। सर ये जो dx की वैल्यू है ना, ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 5 से भी डिवाइड हो सकती है, 10 से भी डिवाइड हो सकती है, 20 से भी। 20। तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो सबको डिवाइड करती है, वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो सी हम ले रहे हैं 20, तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी -1, फिर 1 2 0 2 3 एंड 4। ठीक है। अच्छा, आगे हमें dx का स्क्वायर भी करना है यहाँ पे, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर से 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है। जैसे हमने dx डैश स्क्वायर, dx डैश और dx निकालना है, ऐसे ही आपको dy डैश और dy डैश स्क्वायर फाइंड आउट करना है। करिए फटाफट से और बताइए क्या वैल्यूज आ रही है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कहीं किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चेतना, अनवी, समझ आया आप दोनों को ये? यस सर। सर डीवाई भी निकल गया, डीवाई डैश भी निकाल लिया आपने? यस सर। ठीक है। हाँ जी, डी वाई की वैल्यूज क्या आ रही है? -50 सर 50 नॉर्मल 50 ओके, आएगा ना, 60 माइनस 10 -10। 50, 40 50 माइनस 10 40, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 80 माइनस 10 70 एंड 40 माइनस 10 30। अब डी वाई डैश निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, तो हम कॉमन फैक्टर क्या लेंगे बताइए? 10 10, करेक्ट। तो 10 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 4 4 1 0 7 3 एंड 3। बस अब इसका स्क्वायर कर लो। डी वाई डैश का स्क्वायर होता है 25 16 16 1 0 0 49 49 and 9। 9। बस अब हमें डी एक्स डैश और डी वाई डैश को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है।
-5 -5 4 4 2 2 0 0 21 21 and 22. बस। अब आपको क्या करना है सर, अब तो टोटल का काम है बस, अब इनको टोटल करके लिखना है। तो हमें किस किस को टोटल करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा डी एक्स डैश का के टोटल की रिक्वायरमेंट है, हमें सिग्मा डी वाई डैश के टोटल की रिक्वायरमेंट है, हमें सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश के प्रोडक्ट के टोटल की रिक्वायरमेंट है, और फिर यहाँ पे सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर का टोटल चाहिए, और हमें ये भी चाहिए डी ए सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर का टोटल। तो सबसे पहले डी एक्स डैश का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 4 9 9, और ये आ रहा है 20। ठीक है, ऐसे ही इसका कर लें। ये हो जाएगा 33 35 39 34 आ रहा है मेरा, ये एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। डी एक्स डैश स्क्वायर है 16 20 29 31, और ये हो जाएगा आपका 50 60 75 100। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आप भी सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। ये सर सेम। बस इनको इन वैल्यूज को अपलोड कर दें यहाँ पे। तो सिग्मा टी एक्स डैश डी वाई डैश विल बी 34, ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश विल बी 9 इनटू सिग्मा डी वाई डैश इज 20। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम है 6, सो 6 से डिवाइड कर लेंगे इसको। सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर, तो डी एक्स डैश कितना आ रहा है, डी एक्स डैश इज 31 माइनस 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, और ये था हमारा 100 माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। थर्टी फोर माइनस 30 हो जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट इसको सॉल्व कर लेंगे। 31 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 6, तो 81 डिवाइडेड बाय 6 होता है 13.5, और 100 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 66.66, 66.67 कर लो इसे। बस इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। क्लियर है सबको, अनवीज इतना कोई डाउट? नो सर, नो डाउट सर। एक सेकंड ऊपर दिखा दीजिए टेबल। ओके सर, हो गया। हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड के। ये कोशिश करिएगा कि आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और मैं निष्कर्ष से बात करूंगा कि अभी 28 तक हम रेगुलर क्लासेस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके अगर डाउट्स होंगे ना उसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो चेतना, अनवी, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट है ना उसको डिस्कस करेंगे। खास करके जैसे अनवी को प्रॉब्लम आ रही है इंडेक्स नंबर में और आपका डिस्पोर्शन में, ऐसे ही आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप बता दीजिएगा, अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक और टॉपिक है विच इज स्कैटर डायग्राम। वो बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। स्कैटर डायग्राम क्या होता है सर?
इसका डायग्राम में क्या करते हैं हम कि हम उसमें कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, है ना, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, बिटवीन एक्स एंड वाई। लेकिन हम वो इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करते, मतलब उसको हम टेबल बना के सॉल्व नहीं करते, स्टैटिस्टिकली सॉल्व, बल्कि ग्राफिकली सॉल्व करेंगे उसको, ग्राफ बना के सॉल्व किया जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड की लिमिटेशन ये है कि ग्राफिकल मेथड से आप एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन आप नहीं जान पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, मतलब exactly to what extent two variables are interrelated, you won't be able to determine that. बस ग्राफिकल मेथड आपको ये आइडिया देगा कि नेचर ऑफ रिलेशन क्या है, मतलब whether there is a positive correlation और नेगेटिव कोरिलेशन, किस तरह का रिलेशन है। प्लस उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं कि पॉजिटिव है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, या लो डिग्री लो लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से नेगेटिव है तो परफेक्ट नेगेटिव है, या हाई नेगेटिव कोरिलेशन है, या लो लेवल नेगेटिव कोरिलेशन है। इस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करके समझेंगे, स्कैटर डायग्राम में कोरिलेशन डिटरमिन करेंगे। तो इसका भी हम इसके भी एक दो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत पहले आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से बनता है, इसके बाद अगर वक्त रहता है तो हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। इस तरफ हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स सपोज इधर हम y की वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, इधर x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप क्या करते हो ना, जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है उसको आप ग्राफ मतलब डॉट्स के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करते हैं स्कैटर डायग्राम पे। तो इस तरीके से आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू, लेट्स सपोज की वैल्यू है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 5 और इसकी है 60। इसी तरीके से ये है 7, फिर ये दे रखा है आपको 40, फिर ये है 8, उसके बाद ये दे रखा है 90। इस तरीके से वैल्यूज और भी वैल्यूज होंगी। तो आप क्या करोगे, एक्स पे 5 का मतलब लेट्स सपोज एक्स पे 5 यहाँ पे होगा, और वाई एक्सिस पे 60 जो है लेट्स सपोज के वो यहाँ कहीं आएगा। तो इन दोनों के सामने यहाँ पे आपको एक डॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे डॉट ले लेंगे। ऐसे ही सारी वैल्यूज को उस पर प्लॉट करोगे। तो लेट्स सपोज 40 है, यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 90, ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज को हम प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से डॉट्स बन जाते हैं इसके ऊपर ऐसे। अब ये जो डॉट्स बने हैं ना, अगर ये डॉट्स यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपको, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अपवर्ड, तो इसे कहते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड। अब पॉजिटिवली रिलेटेड में भी दो कैटेगरीज हैं कि वो हाईली पॉजिटिवली रिलेटेड है या लो पॉजिटिव रिलेशन है। तो उसके लिए आप ये देखते हो कि जो डॉट्स है ना वो एक लीनियर फॉर्म में फॉल कर रहे हैं या स्कैटर्ड है। लीनियर का मतलब कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लेट्स सपोज ओरिजिन से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो डॉट्स हैं वो एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं? आंसर इज नो। लाइन से दूर है लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत मतलब कुछ क्लोज भी है, जैसे ये वाला क्लोज है, ये वाला क्लोज है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर लाइन के आसपास है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन मान लो डॉट्स ना इस तरीके से होते हैं, यहाँ है, ऐसे डॉट्स होते बहुत दूर दूर है, एक लीनियर लाइन के मुकाबले, मतलब उस पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे काफी दूर फॉल कर रहे हैं। तो इसे कहेंगे हम रिलेशन तो है और पॉजिटिव ही रिलेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ डॉट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन दिस इट विल बी कॉल्ड लो लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। उसे लो पॉजिटिव कोरिलेशन कंसिडर करेंगे। मतलब ये कि कोरिलेशन जो है अगर ग्राफिकली फाइंड आउट करोगे तो सिर्फ आपको नेचर पता लगेगा कोरिलेशन का, डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बना के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ना इसमें एक काम करना है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम बुक तो है नहीं, तो आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी करना, और इसमें जो डेफिनेशन है
स्कैटर डायग्राम, क्योंकि ये डेफिनेशन कई दफ़ा एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आप खुद देखेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है। लिखा होता है कि स्कैटर डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दो वेरिएबल के कोरिलेशन का। दो वेरिएबल्स को जब हम पिक्चर या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्कैटर डायग्राम कहलाता है। यही आपको लिखना होता है। तो ये आप एक दफ़ा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा स्कैटर डायग्राम में दो वेरिएबल के बीच में कितने तरह का रिलेशन होता है ये पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन between two variable on the basis of scatter diagram, on the basis of scatter diagram, on the basis of scatter diagram। तो मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफली के क्या होता है इसमें। जब आप कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे ना दो वेरिएबल्स के बीच में, तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि दो कैटेगरीज हो सकती हैं कि या तो वहाँ पे उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब पॉजिटिव हुआ तो उसमें तीन कैटेगरीज हो सकती है, नेगेटिव है तो उसमें भी तीन कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे पॉजिटिव है तो एकदम परफेक्ट कोरिलेशन हो सकता है, जैसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट होगा मतलब अगर सारे डॉट्स एक लीनियर लाइन में फॉल करते हैं ना, इस तरीके से आप ग्राफ बना रहे हैं और सारे लाइन ना इसी पे फॉल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है, अदरवाइज सारे डॉट्स एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डायग्राम बनाएं और आपको जो डॉट्स हैं वो एक लीनियर लाइन के आसपास ही नजर आते हैं, एग्जैक्टली उस पर फॉल नहीं कर रहे हैं, आसपास हैं, इसे कहते हैं हाई लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर लीनियर लाइन में वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नजर आते हैं, लाइन के आसपास नहीं है, लीनियर ऑर्डर में नहीं है, इसे कहते हैं लो लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कब यूज करना है आपको टर्म, जब जो डॉट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है। इसी तरीके से जब कोरिलेशन आप एस्टैब्लिश करोगे ग्राफिकली तो नेगेटिव भी आता है, जब डॉट्स ना इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ है ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखो उसमें अगर वो नीचे की तरफ मूवमेंट है उसकी, इसका मतलब वो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव में भी अगर वो एग्जैक्टली लीनियर फॉर्म में लीनियर लाइन में ही फॉल करते हैं सारे डॉट्स, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। उसी तरीके से अगर डॉट जो है वो एक लाइन में फॉल नहीं करते तो उसे कहते हैं, मतलब लाइन के आसपास है लेकिन एग्जैक्टली लाइन पे नहीं है, तो हाई लेवल नेगेटिव कोरिलेशन। और इसी तरीके से लो लेवल नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है जब लाइन से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हैं डॉट्स। तो समझ आई ये बात अनवी, चेतना? यस यस सर। तो अगर आपसे बोला जाता है स्कैटर डायग्राम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कोरिलेशन एस्टैब्लिश या डिटरमिन करने का ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकली जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक है। एंड अंडर स्कैटर डायग्राम मेथड it is not possible to determine the exact value of correlation between the variables. हम सिर्फ क्या जान सकते हैं, we will be able to know the direction and the nature of correlation between the two variable. Direction क्या है, whether it is positive or negative, और nature क्या है, to what degree they are related, highly positive correlation है, low positive correlation है, perfect है, negative, जो भी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही पता लगा सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसकी लिमिटेशन। तो ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अभी फिलहाल तो ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको बुक से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लो। हम एक तो क्वेश्चन अगली क्लास में इस पे करेंगे, मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा कि किस तरीके से ड्रॉ होता है। अमूमन इस पे जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल ही ज़्यादातर पूछा गया है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि थियोरेटिकल ही आएगा, आ सकता है, आया है इससे पहले भी,
ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, लेकिन आमतौर पे थ्योरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें, क्योंकि इस चैप्टर से ना एक क्वेश्चन बनेगा कोई। अब एक क्वेश्चन आमतौर पे बनता है कार्ल पियर्सन मेथड से, चाहे स्टेप डेविएशन शॉर्टकट में एक क्वेश्चन दे देंगे आपको कार्ल पियर्सन मेथड का, और स्कैटर डायग्राम का कोई छोटा ही क्वेश्चन बनता है 3-4 मार्क का, तो वो आपको थ्योरी क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं कि क्या है उसके लिमिटेशन और एडवांटेजेस क्या है। तो ये वाला पार्ट आप खुद कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिसमें स्कैटर डायग्राम बना के आपको समझा दिया जाएगा। तो होपफुली जो भी आज हमने डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आपका होमवर्क बेसिकली ये है कि आप शॉर्टकट और सब डिविजन मेथड पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से, बुक से। इसके अलावा स्कैटर डायग्राम में जो आपके टेक्स्ट बुक में कंटेंट है वो एक दफ़ा रीड करेंगे, और कहीं प्रॉब्लम होती है तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर आपके डाउट्स अलग अलग चैप्टर्स से जो हैं उसको हम लेंगे, या मैं ब्रीफली थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर को डिस्कस कर लूँगा, जैसे इंडेक्स नंबर, डिस्पर्शन, कोरिलेशन वापस से एक बार देख लेंगे, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर्स हैं तो हम 1-2 दिन जो है स्टैट्स का रिवाइज कर लेंगे, और 1-2 दिन जो है माइक्रो को दे देंगे। मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दूंगा एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको आपको ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एग्जामिनेशन टाइम पे। ये वाला आ रहा है या नहीं? मेरे को डाउट है कि ये वाला आ रहा है, शायद सिर्फ कार्ल पियर्सन आ रहा है, एटलीस्ट हमारे स्कूल में तो सिर्फ कार्ल पियर्सन आ रहा है। या मैंने जिनसे मालूम किया है, जिन स्टूडेंट्स से, उनके स्कूल में स्कैटर डायग्राम आ रहा है। ठीक तो है आप एक बार टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई इशू नहीं है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ के रखें, ठीक है। और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये आसान है, आ जाता है तो अच्छा, नहीं आता तो भी कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ओके चले फिर आज के एपिसोड में इतना ही। चेतना, अनवी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप ना एक मैसेज ड्रॉप कर देना निष्कर्ष को, बोल देना कि हमें रेगुलर क्लास रिक्वायर्ड है 28 तक, आप सेशन अरेंज कर दो, वो कर देंगे, आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे, मुझे भी मैसेज आ जाएगा एक, ठीक है अनवी? यस हाँ जी सर, यस। ठीक है, ओके, चले, ठीक है, बाय। थैंक यू।